देखिए, आज हम सब पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संगठन का लेसन 11, जिसमें एक कंपनी के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का टेक्स्ट दिया होगा, लाल में होगा, उसे टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो आप देख रहे हैं कम से कम इसे लाइक कर दीजिए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस इतना आप कर दिए, 2 काम मेरे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी वह कंपनी जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास है, वही आदमी उस व्यक्ति को चलाता है, उस कंपनी में पैसा लगाता है, उस कंपनी से संबंधित सारे निर्णय स्वयं खुद लेता है, उस कंपनी का सारा शेयर उस एक अकेले व्यक्ति के पास रहता है। तो उस प्रकार के कंपनी को 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, एक व्यक्ति वाली कंपनी कहते हैं। यह जो विचार है या जो बात है, यह कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 सब सेक्शन 62 में दिया है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी कैसा होता है। मैंने अभी आपको बताया, सिंपल, एक व्यक्ति रहेगा, कंपनी को चलाएगा, देखरेख करेगा, पैसा लगाएगा, उससे संबंधित निर्णय लेगा कि जो सामान हम बना के तैयार करेंगे उसका रंग रूप आकार कैसा रहेगा, किस किस एरिया में अपने व्यवसाय को हम चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, सारा निर्णय वो अकेला व्यक्ति खुद लेता है। ठीक है, ये हो जाता है मेरा 1 पर्सन कंपनी। अगला टॉपिक देखिए क्या दिया हुआ है। निजी कंपनी लोकप्रिय क्यों? जितने भी प्राइवेट कंपनी है वह लोकप्रिय क्यों हो रही है? लोकप्रिय का मतलब, लोक मतलब जनता, और प्रिय मतलब प्यारा, मतलब जनता को प्यारा क्यों लगती हैं? आप भी देख रहे हैं कि आजकल की जो सरकार है वो जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी, चाहे गवर्नमेंट कंपनी, उसे प्राइवेट कर रही है। क्यों? आप खुद जानते हो कि सरकारी कंपनी में क्या कंडीशन है और प्राइवेट कंपनी में क्या कंडीशन है। तो काफ़ी दिक्कतें हैं, और तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए उसे प्राइवेटेशन किया जा रहा है, जो एक नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा भी है और दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो बुरा भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों अपने अपने जगह पर सही है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं वह इतनी लोकप्रिय क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है, यह जानना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ पॉइंट है, पॉइंट में डिस्कस करूँगा। आपको करना क्या है, पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, और इसी पॉइंट को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम के समय आसानी से अपने आंसर को पूरा कर पाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट दिया सरल स्थापना। अगर आप प्राइवेट कंपनी का शुरुआत करना चाहते हो, स्थापना करना चाहते हो, तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, ज़्यादा लीगली वर्क नहीं करना पड़ता है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसीलिए अधिकतर जितने भी व्यक्ति होते हैं वो प्राइवेट कंपनी का स्थापना कर लेते हैं। स्टार्ट करने में, उसका स्थापना करने में बहुत ही सरल प्रक्रिया है। मामूली सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते, फिर आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सीमित देनदारी। सीमित देनदारी का मतलब यह होता है कि जो दायित्व, जो लायबिलिटीज उस कंपनी के ऊपर लगा है, ठीक है, उतने तक का ही जिम्मेदारी वह व्यक्ति लेगा जो उस कंपनी का सदस्य है, चाहे मालिक है, चाहे संचालक है, चाहे शेयर होल्डर हो। सीमित देनदारी, ऐसा नहीं कि कंपनी के नुकसान को जो अंशधारी हैं उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भरपाई किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, सीमित दायित्व हो रहता है। अगला है स्थिरता। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जब उसका स्वामित्व 2 या कुछ व्यक्तियों के पास रहता है तो वह कंपनी स्टेबल रहता है, ज़्यादा उसमें इधर का उधर नहीं रहता, स्टेबल रहता है, वो अपने काम को सही ढंग से संचालित करता है, आगे बढ़ते हुए चला जाता है, चलते चला जाता है। तो स्थिरता मिलता है निजी कंपनी में। अधिक वित्तीय साधन। वित्तीय साधन का मतलब क्या, इस कंपनी को अगर लोन की ज़रूरत है, ऋण की ज़रूरत है, तो इस कंपनी को आसानी से वह लोन या ऋण मिल जाता है। अधिक वित्तीय साधन, मैंने 4 पॉइंट अभी आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट। सरल स्थापना, दूसरा सीमित देनदारी, तीसरा स्थिरता, चौथा अधिक वित्तीय साधन। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जो निजी कंपनी है वो लोकप्रिय क्यों है। आगे चल के हम देखेंगे और क्या क्या पॉइंट है। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बड़े पैमाने पर व्यवसाय। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय करती हैं।
क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा रहता है। पैसा ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए वह काफ़ी क्रियाशील रहते हैं। हर समय उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया रहता है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो निजी कंपनियां रहती हैं ये बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना चाहती हैं। जैसे नेटफ्लिक्स देख लीजिए, अमेज़ॉन देख लीजिए, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अन्य जो भी कंपनियां हैं ये सब निजी कंपनियां हैं, लेकिन बड़े पैमाने पूरे विश्व में अपने आप को फैला लिए हैं। अगला पॉइंट देखिए, शेयरों का हस्तांतरण। जितने भी प्राइवेट कंपनी होते हैं वहाँ पर शेयरों का हस्तांतरण नहीं होता है। जिसके पास रहता है वो अपने पास ही रखेगा, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए निजी कंपनी लोकप्रिय हो रही हैं। अगला है निपुण प्रबंध। प्रबंध का मतलब उसके कामकाज को देखना, संचालित करना। जो व्यक्ति कंपनी के कामकाज को देखेगा, चलाएगा, समझाएगा कि इस काम को ऐसे करना है, तो निपुण होता है, उसके अंदर गुण रहता है। प्रबंध करने की जो क्षमता है वो गुण उसके अंदर रहता है। अगला प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। वो आपको उत्साहित करेगा कि आप इस काम को ऐसे करिए, इस काम को ऐसे करने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। प्रत्यक्ष आपके सामने है। मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसका भी प्रभाव उतना ही रहेगा जितना क्लास का, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो। और यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आपको फीलिंग होता है कि सर क्लास में पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, अच्छा है, वेरी गुड है। तो यहाँ मतलब प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा मिलता है। निजी कंपनी जो भी हैं उस कंपनी के जो संचालक होते हैं उन संचालक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनके संचालन करने की क्रियाविधि को देख रेख करना, कैसे अपने काम को पूरा कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या है, वित्त का व्यवस्था कैसे करें, सारा चीज़ हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो मैंने पॉइंट बताया ये सभी निजी कंपनी लोकप्रिय क्यों हैं, उसके पीछे का यह कारण है। अगला हम देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं और जितनी पब्लिक कंपनियां हैं इसमें क्या अंतर है, किस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जो भी प्राइवेट कंपनी है उसमें सदस्य कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम सदस्य 7 होने चाहिए और अधिकतम का कोई सीमा नहीं दिया गया है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में जो व्यापार है शुरू आप कर सकते हो। कब शुरू कर सकते हो? जब आपको सम्मेलन पत्र मिल जाएगा उसके बाद आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हो। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती हैं इन्हें व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र जब मिल जाता है तब यह अपने काम को शुरू करते हैं। उससे पहले शुरू नहीं कर पाएंगे, रोक लगा रहता है, शुरू नहीं करेंगी ये। अगला देखिए, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें वैधानिक सभा बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। किस कंपनी को? प्राइवेट कंपनी को क्या ज़रूरत नहीं है? वैधानिक सभा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक इसका उल्टा किस में हो जाएगा? पब्लिक कंपनी में होगा। वहाँ पे वैधानिक सभा बुलाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पब्लिक का मतलब आम जनता, मतलब इस कंपनी में जो पैसा लग रहा है वो आम जनता का भी लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर वैधानिक सभा बुलाया जाता है पब्लिक कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आम जनता का पैसा नहीं लगता है, इसलिए वैधानिक सभा वहाँ पर नहीं बुलाया जाता। सभा का मतलब मीटिंग, जब कई व्यक्ति आपस में बैठेंगे, किसी विषय पर बातचीत करेंगे, निर्णय लेंगे, वही मेरा सभा हो गया। ठीक है। अगला देखिए, जो भी प्राइवेट कंपनी है उसके जो शेयर होते हैं उस शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर रोक लगा है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ भी रोक नहीं लगा है। ठीक है। प्रविवरण मतलब प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, इसके ऊपर रोक लगा हुआ। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे। प्रोस्पेक्टस का मतलब कंपनी का सारा डिटेल उस प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहता है कि कितने कैपिटल हैं, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटीज़ है, सारा डिटेल उस प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहता है। किसे मिलता है? जो शेयर खरीदता है उसे वह प्रोस्पेक्टस दे दिया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी प्रविवरण प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है यह प्रोस्पेक्टस जारी करती हैं और यह जरूरी भी है। ठीक है। अगला पॉइंट,
प्राइवेट कंपनी में जो संचालक होते हैं वो कम से कम 2 होने चाहिए। संचालक मतलब क्या, जो कंपनी को चला रहे हैं, संचालक कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में संचालक कितने होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं। प्राइवेट कंपनी में संचालक 2 और पब्लिक कंपनी में संचालक 3 होने चाहिए। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, प्राइवेट कंपनी में जो नाम रहता है वो अपने नाम के अंत में मतलब साथ में प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी रहता है। कोई भी कंपनी, मान लीजिए XYZ कंपनी है और इसके नाम के लास्ट में PVT मतलब प्राइवेट, LTD मतलब लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। ये मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और यहीं XYZ कोई कंपनी है और इसके साथ अगर LTD लगा मतलब लिमिटेड लगा है तो एक ऐसा कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। यह पकड़ना बहुत ही आसान है। तो लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगा रहता है और प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट आपको समझाया कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है। पॉइंट चाहे लिख लो, चाहे वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, करके आप पढ़ लोगे, समझ लोगे। ठीक है, आपका जिम्मेदारी है पढ़ना समझना। अगला देखिए, ये जो सहकारी समिति है और जो कंपनी है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगला टॉपिक सहकारी, सह का मतलब साथ में मिलकर कार्य करना। एक संस्था होता है, समिति होता है, कमेटी होता है, जो साथ मिलकर किसी काम को करते हैं वो क्या हो जाता है, सहकारी समिति होता है। ठीक है, और कंपनी तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, समझा चुका है, वीडियो आप देख लोगे। तो सहकारी समिति और कंपनी में क्या अंतर है ये हम देखते हैं। देखिए, जितने भी सहकारी समिति होते हैं इसका संचालन, देख रेख, कंट्रोल हर राज्य का अलग अलग नियम होता है और उसी नियम के अनुसार उस कंपनी का संचालन उस सहकारी समिति का संचालन होता है। लेकिन जो कंपनी है, पूरे देश में कंपनी का नियंत्रण, संचालन, देख रेख कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होता है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होता है। सहकारी समिति का उद्देश्य क्या होता है, सेवा देना, ना कि लाभ कमाना। सहकारी समिति का जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है, वह सेवा करना होता है। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। पहले लाभ कमाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा सेवा करना है कि क्या करना। उनका मेन मोटिव यही रहता है कि हमें लाभ कमाना है। ठीक है, अगला देखिए, जो भी सहकारी समिति होते हैं, इस सहकारी समिति में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो कम से कम 10 होते हैं और अधिकतम कितने संख्या हो सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं दिया, अधिकतम जितना चाहे उतना हो सकते हैं। कंपनी में, कंपनी 2 प्रकार का है, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा था, कम से कम 2, अधिकतम 200, यहाँ पर 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं, यही वहाँ पे मैंने लिखा है। सहकारी समिति जो इसके अंश होते हैं, जो शेयर होते हैं, इसे आप विक्रय नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पब्लिक कंपनी होते हैं ये अपने अंश को, अपने शेयर का विक्रय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एक्सचेंज पर। ठीक है, अपने देश में जनरली 2 ही एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर का क्रय विक्रय किया जाता है। एक है NSE और दूसरा है BSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी 2 स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर का क्रय और विक्रय किया जाता है। अगला देखिए, जो सहकारी समिति है, सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं, इनका जो दायित्व है वह सीमित भी होता है और असीमित भी होता है। दोनों यहाँ पे चलता है। सहकारी समिति में जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित भी है और असीमित। लेकिन जो कंपनी है, इस कंपनी का जो दायित्व है वह क्या होता है, सीमित होता है। दायित्व का मतलब क्या, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पैसा देना है, किसे देना है, जिससे हमने लिया है। तो जितना पैसा आप किसी से उधार लिए हो तो ये आपका दायित्व हो गया, लायबिलिटीज हो गया, जिम्मेदारी हो गया, कुछ पैसा को मुझे लौटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, एक व्यक्ति वाली कंपनी क्या है, निजी कंपनी लोकप्रिय क्यों है, ये मैंने आपको समझाया।
प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है ये मैंने आपको बताया, सहकारी समिति और कंपनी में क्या अंतर है ये मैंने आपको बताया। अगला जो हमारा टॉपिक है कंपनी और पार्टनरशिप, साझेदारी बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय, इस दोनों में क्या अंतर है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए देखते देखते, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर आपको कोशिश करेंगे वीडियो रेगुलर बेस पे मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।